हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आइए एएनडीयूटी हॉर्टिकल्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि प्लांटिंग सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ब्रॉड टॉपिक, जिस चीज के ज्ञान के बिना सब कुछ अधूरा है। देखिए प्लांटिंग सिस्टम क्या होता है, लेआउट ऑफ, इसी को कहते हैं प्लांटिंग सिस्टम को ही कहते हैं लेआउट ऑफ ऑर्चर्ड। यानी कि हम जब बाग लगाते हैं तो बाग एक बहुत ही दीर्घकालिक योजना होता है, ठीक है। एक दो दिन के लिए तो लगाई नहीं जाती, वो कई वर्षों के लिए सालों के लिए लगाई जाती। तो उसमें जरूरी ये है कि हम एक विधि पूर्वक बाग लगाएं, जिसमें कि हमें मान लीजिए बाग आज पौधा लगाया तो उसमें इंटरकल्चर, उसमें बीच में इंटरकल्चर करना पड़ता है। जो भी निराई गुड़ाई जुताई जो भी करनी पड़ती है, बीच में पानी देना, खाद देना, ये सब क्रियाएं करने के लिए बीच में जगह की आवश्यकता पड़ती है। पौधा बड़ा होता है तो पौधा हाइट कितना बढ़ जाएगा, उसके हिसाब से पौधे के आपस की दूरी कितनी रखनी चाहिए। विभिन्न प्रकार के वो सिस्टम है जिनको एक एक करके हम लोग समझेंगे, ठीक है। एक एक करके समझेंगे, जिसमें देखिए पहला क्या है आपका, पहला जो हमारा टॉपिक है वो ये है स्क्वायर सिस्टम, ठीक है। एक चीज ध्यान देंगे आप लोग, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, और फिर हम वीडियो को शुरू करते हैं प्लीज। आइए, स्क्वायर सिस्टम, हिंदी में इसको कहते हैं वर्गाकार विधि, ठीक है। वर्गाकार विधि, जैसा कि शब्द से ही क्लियर हो रहा है, वर्गाकार विधि यानी कि हम जो प्लांट लगाएंगे खेत में, वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, अगर हम खेत को देखते हैं तो जो आपस के जो चार पौधे होंगे ना, कोई भी चार पौधा अगर हम ले लेंगे तो आपस में अगर हम देखेंगे तो वो एक दूसरे से समान दूरी पे होंगे। पौधे की लंबाई भी उतनी ही होगी जितनी की चौड़ाई होगी, नहीं, एक पौधे से दूसरे पौधे की लंबाई जितनी उतनी ही चौड़ाई होगी। इसको कहते हैं हम वर्गाकार विधि। इसको एक चित्र से आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका हो गया, ऐसे कर लिया, फिर ये आपका वर्गाकार विधि तैयार है, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये जितनी लंबाई है उतनी चौड़ाई, वर्ग का ये जो परिभाषा होता है ना, जितनी लंबाई हो उतनी चौड़ाई हो। अब प्लांट कहाँ कहाँ लगाए जाएंगे, एक प्लांट यहाँ लगेगा, एक प्लांट यहाँ, एक प्लांट यहाँ, 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 फिर यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ, मतलब जहां जहां इसका ये है कटान बिंदु है, इन सभी कटान बिंदु पर हम क्या लगाएंगे, एक एक पौधा लगाएंगे। अब देखिए एक एक पौधा लगाएंगे, इसको क्या कहते हैं, वर्गाकार विधि, ठीक है। इस विधि में क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान है। इसमें नुकसान बहुत कम है, फायदे ज्यादा है। देखिए फायदे इसके क्या है, फायदा ये कि जो बीच में खाली जगह है ना, इसमें इंटरकल्चर करने में एक तरफ इधर इधर किधर भी करने में बहुत आसानी रहती है, ठीक है। इसमें किधर से भी इंटरकल्चर करने में कोई भी कर्सर क्रिया हो उसमें प्रॉब्लम नहीं आती, और पौधे को पर्याप्त मात्रा में प्रकाश, पेनिट्रेशन ऑफ लाइट बहुत आसानी से मिलता है। पेनिट्रेशन ऑफ लाइट, ठीक है। पेनिट्रेशन ऑफ लाइट जो है ना, हर पौधे को बहुत आसानी से, क्योंकि मान लीजिए पौधा आपस में समान दूरी पे है और बीच में हम चाहें तो कोई भी जल्दी उगने वाली फसल, जो जैसे मान लीजिए कोई सब्जी, हमने लता वाली सब्जी, या कोई भी सब्जी जो जल्दी सब्जियां हुई, या कोई मतलब बीच में ऐसी फसलों का उत्पादन कर सकते हैं जो शीघ्र उत्पादन हो सके। जब जिस वक्त इसका बेयरिंग ना हो रहा हो उस वक्त हम बीच में कोई भी अन्य फसल एक सेकेंडरी क्रॉप के रूप में उसको उत्पादित कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए अगली चीज क्या है, इसके बाद से नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि नेक्स्ट जो हमारा होगा वो होगा स्क्वायर सिस्टम, हो गया, ठीक। अब आइए दूसरा, स्क्वायर सिस्टम के बाद से दूसरा आता है रेक्टेंगल सिस्टम, ठीक है। क्या होता है, रेक्टेंगल सिस्टम। रेक्टेंगल का मतलब होता है आयताकार विधि, इसको कहते हैं क्या, आयताकार विधि, ठीक है। आयताकार विधि में क्या होता है, आयताकार विधि में जो हम प्लांट करेंगे, मतलब रोपित करेंगे, उस पौधे में जो है ना, रो से रो की दूरी बढ़ा दी जाती है। प्लांट से प्लांट की दूरी तो मान लीजिए जो भी रखना हो रखेंगे हम,
जैसे मान लीजिए इसमें एग्जाम्पल चित्र के द्वारा समझेंगे। देखिए ये है आपका वर्गाकार विधि में होता है कि चारों जो पौधे होंगे उनकी आपस की दूरी बीच की क्या होगी, समान होगी। बट जो हमारा आयताकार बनेगा इसमें केवल दो पौधे की दूरी आपस में बराबर होगी। देखिए ये लंबाई हो गया, दिस इज द रो, ये रो है आपका, ये कतार है, ये कतार है आपके, ठीक, ये कतार है। अब कतार से कतार की दूरी थोड़ी बढ़ जाएगी और ये आपका क्या है, इसको कहते हैं प्लांट, प्लांट टू प्लांट, ठीक है। ये आपका रो टू रो जो है वो डिस्टेंस ज्यादा होता है, लंबाई ज्यादा होती है, लंबाई ज्यादा होती है, और ठीक, और पौधे से पौधे की जो दूरी होती है वो कम होती है। इसको कहते हैं हम क्या, आयताकार विधि। देखिए इसमें भी वही सिस्टम है जैसा कि वर्गाकार है वैसा इसमें ऐसे पौधों को लगाया जाता है ना जो मान लीजिए कि चौड़ाई जो मतलब जिसकी कैनापी बहुत ज्यादा हो रही हो। कैनापी आपको पता हो, कैनापी मतलब ये देखिए कैनापी इसको कहते हैं। ये मान लीजिए आपका एक पौधा है, ठीक, पौधा ये जमीन से लगा है। अब ये जितना एरिया ले रहा है, ये एरिया ले रहा है ना, इतना हमारे भूतल पे जितना ये आकाश में जो एरिया ले रहा है, ये पूरा एरिया जो घेर रहा है, इसको कहते हैं प्लांट की कैनापी। अब इसकी जिसकी कैनापी बहुत ज्यादा चौड़ी होती है उसको हम प्लांट टू प्लांट आपस में वो करके और रो टू रो इसका डिस्टेंस बढ़ा देते हैं, जिससे कि पौधा अपन आपस में ज्यादा से ज्यादा वो अच्छे से वृद्धि हो सके और उसको बढ़िया से प्रकाश मिल सके। और इसमें इंटरकल्चर भी आसानी से हम कोई भी जो अंतःकर्षण क्रियाएं होती है ना, निराई गुड़ाई, इसमें खाद देना, बीज खाद वाद जो भी देना काम होता है, वो सारी चीज हम आसानी से इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका आयताकार विधि, ठीक। अब आइए आयताकार विधि के बाद से अब क्या आता है आपका, आयताकार विधि के बाद से है आपका क्विनक्विंस, क्विनक्विंस या इसको कह सकते हैं क्विनक्विंस सिस्टम या फीलर प्लांट, ठीक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सिस्टम है, ठीक है। इसको हम देखिए कैसे समझेंगे। ये जो क्विनक्विंस सिस्टम है इसको हिंदी में कहते हैं पंचकोणीय विधि। क्या कहते हैं, पंचकोणीय विधि। इसमें जो अगर हम पौधा लगाएंगे वो उसमें 5 कोण बनेंगे। 5 कोण देखिए कैसे बनेंगे, ये सेम टू सेम जैसा हमारा स्क्वायर सिस्टम होता है ना, स्क्वायर सिस्टम में चारों पौधे आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये मान लीजिए हमने 4 पौधा ये हुआ, एक यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, फिर ये 4 पौधा मान लीजिए हमने एक यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, ठीक। ये चारों आपस में सबकी दूरी क्या है, बराबर है। बट पंचकोणीय विधि में क्या करना है, इसमें थोड़ा सा एक मॉडिफाई कर दिया जाएगा। स्क्वायर सिस्टम में क्या कर दिया जाएगा, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर दिया जाएगा और ये बीच में खाली जगह है यहाँ भी एक एक पौधा लगा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, पंचकोणीय विधि या इसको फीलर प्लांट। अब इसको फीलर प्लांट क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए ये चारों तरफ ये पौधे लगे, बीच में ये खाली जगह इसको हमने फील कर दिया, इसलिए इसको क्या कह देते हैं हम, फीलर। इसको क्या कह देते हैं, फीलर प्लांट, ठीक है। इसमें होता क्या है, फीलर प्लांट में होता क्या है कि जो हम स्क्वायर सिस्टम की अपेक्षा इसमें जो पौधे होते हैं ना वो 2 टाइम्स मतलब 2 गुना, लगभग पूरा कंप्लीट 2 गुना नहीं होते हैं लेकिन लगभग 2 गुना हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, जो पंचकोणीय विधि से जो पौधा वो करते हैं उसमें लगभग 2 गुना हो जाते हैं, ठीक है। अब आइए क्विनक्विंस के बाद से ये उम्मीद है कि चीज समझ गए होंगे। क्विनक्विंस सिस्टम यानी होता है फीलर प्लांट। फीलर प्लांट को हिंदी में कहते हैं पंचकोणीय विधि या इसको पूरक विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पूरक विधि। ये आपका अक्सर ये जो भी यूपी कैडेट वगैरह इन सब के एग्जाम में पूछा जाता है। आपके ग्रेजुएशन लेवल बीएससी फर्स्ट ईयर हॉर्टिकल्चर के सिलेबस में ये चीज आपको पढ़ना पड़ेगा। ये चीज आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही मददगार ये है। अब आइए ये हो गया आपका, ये आपका क्या कौन सा था, थर्ड था, ठीक। अब आपका आ जाएगा ठीक है। अब आइए अब आपका जो चौथा है, चौथा क्या है, हेक्सागोनल। क्या है, हेक्सागोनल। क्या है, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल सिस्टम। हेक्सागोनल सिस्टम को हिंदी में कहते हैं क्या, खटकोड़ी। खटकोणीय
खटकोणीय विधि, इसको क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं खटकोणीय विधि। यानी कि इसमें अभी तक आपने देखा फिलर प्लांट में क्या कितने बन रहे थे, 5 बन रहे थे, मगर इसमें कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। अब देखिए कैसे बनेंगे ये, जैसा कि आप वो तो हमने स्क्वायर सिस्टम को मॉडिफाई किया, बट इसमें हम किसको, इसमें जो हमारा रेक्टेंगल सिस्टम उसको हम क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। रेक्टेंगल सिस्टम को हम क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। देखिए कैसे रेक्टेंगल सिस्टम को मॉडिफाई करते हैं। ये आपका हो गया, ठीक, ये आपका हो गया रेक्टेंगल सिस्टम, ये रहा रेक्टेंगल सिस्टम, ठीक है। अब देखिए रेक्टेंगल सिस्टम में मॉडिफाई कैसे करेंगे। होगा कि मान लीजिए हमने एक पौधा यहाँ लगा, एक पौधा यहाँ लगा, एक पौधा यहाँ लगा, एक पौधा, खटकोणीय विधि इसमें 6 कोण कहां बनेंगे, 4 तो मान लीजिए बन गया आपका, एक पौधा यहाँ लगाया जाएगा और एक पौधा यहाँ लगाएंगे। एज ए फिलर प्लांट जैसे उसमें हम लगाते थे वैसे यहाँ भी लगाएंगे और ये आपका कितने कोण बन जाएंगे। ये देखिए खटकोण आप लोगों ने सुना होगा ना, हिंदी के वर्णमाला में हम पढ़ते हैं ना, ख से खटकोण, वही वाला खटकोण यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे कितने कोण बन गए, 1 2 3 4 5 6 बन गए ना, 6 खटकोण, ऐसे होता है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे जैसे हम लगाएंगे प्लांट, फिर यहाँ पे हो जाएगा एक, फिर यहाँ पे हो जाएगा। इसमें कितने प्लांट आते हैं, एक जो सर्किल, ये जो हमारा खटकोण बन रहा है इसमें कितने प्लांट आ रहे हैं, 2 4 6, और एक बीच में भी भर देते हैं। कितने भर देते हैं, बीच में भी, यहाँ पे बीच में भी, यहाँ पे भी आपका हो जाएगा, ठीक। इसमें फिलर प्लांट भी होता है और ये साइड में, ठीक है। ये आपके कितने प्लांट हो गए, देखिए 7। इसमें कितने प्लांट आते हैं खटकोणीय विधि में, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। खटकोणीय विधि में कितने प्लांट आते हैं, 7 प्लांट। एक चीज आपको इसका एक बहुत ही ऑप्शनल एक क्वेश्चन बता देते हैं, इसको कहते हैं सेप्चुअल। सेप्चुअल, इसमें 7 प्लांट आने की वजह से इसको क्या कहते हैं, सेप्चुअल। सेप्चुअल इसको कहा जाता है, ठीक है, सेप्चुअल सिस्टम, ठीक है। ये आपके यूपी कैडेट का क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से नोट डाउन कर लेंगे। सेप्चुअल कहते हैं जिसमें इसमें 7 प्लांट आने की वजह से ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि हेक्सागोनल सिस्टम को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको कहते हैं सेप्चुअल सिस्टम, ठीक है। सेप्चुअल इसको कहते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। अब आइए हेक्सागोनल सिस्टम समझ में आ गया। हेक्सागोनल में कितने प्लांट है आपके, 7, बीच में यहाँ भी, हर आयत के बीच में रहेगा, और ये आयत का मॉडिफाई रूप है। पंचकोणीय विधि जो हमने पढ़ा इसके पहले, जो क्विंटेंस सिस्टम रहा या फिलर रहा, उसमें हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर का मॉडिफिकेशन किया, और हेक्सागोनल में हम किसका मॉडिफिकेशन करेंगे, आयत का मॉडिफिकेशन करेंगे, ठीक है। अब ये जैसे यहाँ भी मान लीजिए ऐसे बढ़ जाएगा ना, अगर ये आगे होगा तो ऐसे बढ़ा के आराम से कर लेंगे, ऐसे यहाँ पे होगा तो इसको बढ़ा के हम कर लेंगे, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। ये चीज समझ में आ गई, ये चीज आप लोग ध्यान देंगे। ये जो आप हमारा बना है ये आपका मुख्य बिंदु है, ठीक। ये आपका ये प्लांट टू प्लांट ये डिस्टेंस, और ये रो टू रो डिस्टेंस, इस चीज का आप लोग ध्यान देंगे, ठीक। अब आइए पांचवा क्या है आपका, कंटूर सिस्टम। क्या है, कंटूर सिस्टम। हाँ, एक चीज आप लोग को बताना भूल गए, जो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा ना, ये हेक्सागोनल में होता है ट्राइंगल सिस्टम भी होता है, इसको ट्राइंगल सिस्टम के थ्रू भी हम जान सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें हर जो आयत है ना, आयत के ऊपर आप देखिए ऐसे एक ट्राइंगल बना है ना, यहाँ ट्राइंगल बना है, फिर नीचे ट्राइंगल, तो इसको ट्राइंगल सिस्टम के नाम से भी हम कह सकते हैं, ठीक है। ट्राइंगल को इसमें मिक्स करके बोल दिया जाता है कि हेक्सागोनल, ठीक। इसको हटाइए। अब भाई ये आपका क्या है, कंटूर सिस्टम, ठीक है। कंटूर सिस्टम, कंटूर को कंटूर ही कहा जाता है, ठीक। कंटूर विधि, ठीक। अब ये कंटूर विधि क्या है, कंटूर विधि आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना होगा। कंटूर विधि ये इसका प्रयोग करते हैं कहाँ, हम पहाड़ी भूमियों के लिए, ठीक है। कैसी भूमियों के लिए, पहाड़ी भूमियों के लिए। पहाड़ है जहाँ पे ऐसे ही होता है ना, पहाड़ ये ऐसे होता है ना। अब पहाड़ी भूमियों को होता है कि इसको ऐसे स्लोप ऐसे बनाया जाता है, ऐसे ढालू बनाया जाता है, ऐसे करके ऐसे किया जाता है, ठीक है, ऐसे करके। और हम यहाँ पे एक प्लांट लगा दिया, ठीक, यहाँ पे प्लांट लगा दिया, फिर यहाँ पे प्लांट लगा दिया, यहाँ प्लांट लगा, यहाँ पे प्लांट लगा दिया, यहाँ पे प्लांट लगा दिया, यहाँ पे ऐसे करके प्लांट लगाए जाते हैं, ठीक है। कंटूर विधि का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, इसमें मेन चीज यही है कि पहाड़ों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे ढाल बना के। और इससे होगा क्या कि मान लीजिए जब हम पौधा लगा देंगे, यहाँ पे प्लांट लग जाएगा, तो ये प्लांट का आपको पता है, प्लांट जो होता है उसकी जड़ें मजबूत होती हैं, वो मृदा क्षरण जो सॉइल इरोजन है ना, सॉइल
सॉइल इरोजन नहीं होने देंगे, ठीक है। और ये परत आपकी आराम से बची रहेगी और यहाँ जो बारिश का पानी है तो अवशोषित करना रहेगा, अवशोषित करेगा, बाकी आराम से नीचे की तरफ होते हुए निकल जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका कंटूर सिस्टम, ठीक। कंटूर सिस्टम का उपयोग कहां पे करते हैं? पहाड़ों पे करते हैं, ठीक है। अब एक चीज आपको हम बता दें, इसमें एक और जनरल क्वेश्चन आपको हम बता दें। एक क्वेश्चन आता है ना कि कहने का मतलब ये है कि विच प्लांटिंग सिस्टम, मतलब कौन सी प्लांटिंग सिस्टम, यानी कि कौन से प्लांटिंग सिस्टम में जो है कि 15% अधिक सामान्य जो हम वर्गाकार विधि जब हम लगाते हैं 50% मोर देन स्क्वायर सिस्टम, ठीक है। यहाँ स्क्वायर आप जोड़ लेंगे, स्क्वायर सिस्टम यानी जो हम वर्गाकार विधि से जो लगाते हैं पौधा उससे 15% ज्यादा किस प्लांटिंग सिस्टम होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? हेक्सागोनल। क्या होगा इसका आंसर आपका? क्या होगा? हेक्सागोनल। क्या होगा? हेक्सागोनल सिस्टम, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग एकदम अच्छे से कंठस्थ कर लेंगे। हेक्सागोनल सिस्टम में स्क्वायर सिस्टम के अपेक्षा 15% ज्यादा पौधे आते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लग रहा है ये क्लास, और आगे आप लोग जिस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं प्लीज कमेंट करके बताएं। आप लोग कमेंट करने में कोई कंजूसी नहीं, और लाइक शेयर तो बिल्कुल दबा के करिए आप लोग, ठीक है। आइए आपसे मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। हम अगले वीडियो लेके आ रहे हैं बहुत जल्द आपको, उसमें ये बताएंगे कि जो हम प्लांटिंग सिस्टम है ना, एक एरिया में हम कितना प्लांटिंग, किसी भी प्लांटिंग सिस्टम में हम खेती कर रहे हैं तो उसमें एक निश्चित एरिया में कितने प्लांट आ सकते हैं, इसका मैथमेटिकली हम बाय फार्मूला उसको हम हल करके बताएंगे, और कैसे निकाला जाता है ये चीज आपको बताएंगे अगले वीडियो में। बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, गुड बाय, टाटा।